अभी तक आपने एस्ट्रो तक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। विवाह में देरी हो रही है तो जानिए शास्त्र सम्मत ज्योतिषीय उपाय, सिद्ध मंत्र और सरल समाधान। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। विवाह भारतीय संस्कृति में केवल दो व्यक्तियों का नहीं बल्कि दो परिवारों और दो जीवन यात्राओं का पवित्र संस्कार है। प्रत्येक माता पिता की इच्छा होती है कि उनके पुत्र या पुत्री का विवाह उचित समय पर योग्य जीवन साथी से हो, किंतु वर्तमान समय में अनेक युवक युवतियां विवाह में अनावश्यक विलंब, बार बार रिश्ते टूटने या मनचाहा जीवन साथी न मिलने जैसी परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार जब जन्म कुंडली के सप्तम भाव सप्तमेश, शुक्र, गुरु अथवा चंद्रमा पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव होता है या अनुकूल दशा गोचर का अभाव रहता है, तब विवाह में बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि विवाह असंभव है, बल्कि यह संकेत है कि उचित समय, सही प्रयास और शास्त्र सम्मत उपायों से परिस्थितियां अनुकूल बनाई जा सकती हैं। जन्म कुंडली का सप्तम भाव विवाह का मुख्य भाव माना गया है। यदि यह भाव या इसका स्वामी ग्रह निर्बल हो, शुक्र ग्रह पीड़ित हो, कन्या की कुंडली में गुरु अथवा पुरुष की कुंडली में शुक्र अशुभ स्थिति में हो, शनि, राहु या केतु का प्रभाव हो अथवा मांगलिक दोष स्थित हो तो विवाह में विलंब देखने को मिलता है। कई बार ग्रहों की महादशा और गोचर भी उचित समय आने तक प्रतीक्षा करवाते हैं। सनातन परंपरा में भगवान शिव और माता पार्वती आदर्श दाम्पत्य के प्रतीक माने गए हैं। विवाह में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग पर जल, दुग्ध और बिल्वपत्र अर्पित करें। श्रद्धा पूर्वक पूजन करना अत्यंत शुभ माना गया है। ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का प्रतिदिन अथवा सोमवार को, श्रावण सोमवार को भी 108 बार जप करने से वैवाहिक योग मजबूत होने की मान्यता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन है कि वृंदावन की गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को पति स्वरूप में प्राप्त करने के लिए देवी कात्यायनी का व्रत किया और उनका पूजन किया था। मंत्र है, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। यह मंत्र विशेष रूप से विवाह योग्य युवतियों के लिए अत्यंत फलदायी माना गया है। प्रतिदिन 108 बार श्रद्धा पूर्वक जप करने से शुभ परिणाम प्राप्त होने की शास्त्रीय मान्यता है। धार्मिक ग्रंथों में भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह प्रसंग के श्रवण एवं पार्वती मंगल के पाठ का विशेष महत्व बताया गया है। यह साधना वैवाहिक जीवन के लिए शुभ ऊर्जा प्रदान करती है तथा मानसिक बाधाओं को दूर करने में सहायक मानी जाती है। ज्योतिष में गुरु ज्ञान, धर्म और विवाह का शुभ कारक है, जबकि शुक्र प्रेम, दाम्पत्य और वैवाहिक सुख का प्रतिनिधि ग्रह है। गुरुवार को पीले वस्त्र, चने की दाल, हल्दी अथवा केले का दान तथा शुक्रवार को सुहाग सामग्री, इत्र, सफेद मिठाई या सुगंधित पुष्प अर्पित करना शुभ माना गया है। यह उपाय सदैव अपनी कुंडली के अनुरूप किसी योग्य ज्योतिषाचार्य की सलाह से ही करना श्रेयस्कर होगा। शास्त्रों में बताए गए कुछ सरल उपाय भी जानिए इस वीडियो के माध्यम से। प्रत्येक सोमवार को, श्रावण के सोमवार को शिवलिंग पर जल एवं बिल्वपत्र अर्पित करें। कम से कम एक माला ओम नमः शिवाय का जप करें। 16 सोमवार का व्रत
श्रद्धा एवं नियम पूर्वक रखें। माता पिता, गुरु एवं बुजुर्गों का प्रतिदिन आशीर्वाद ले। कन्याओं का सम्मान करें तथा यथाशक्ति भोजन, वस्त्र तथा फल का दान जरूर करें। घर में नियमित रूप से रामचरितमानस के बालकांड अथवा शिव पुराण का पाठ करें। क्या रत्न धारण करना आवश्यक है? रत्न तभी धारण करना चाहिए जब जन्म कुंडली के विस्तृत अध्ययन के बाद योग्य ज्योतिषाचार्य इसकी अनुशंसा करें। बिना कुंडली देखे रत्न धारण करना कई बार अपेक्षित लाभ नहीं देता, बल्कि विपरीत परिणाम भी दे सकता है। इसलिए ध्यान रखें, बिना समझे रत्न न धारण करें। ज्योतिष भाग्य बदलने का माध्यम नहीं, बल्कि जीवन की संभावनाओं को समझने का विज्ञान है। ग्रह केवल परिस्थितियों का संकेत देते हैं, जबकि पुरुषार्थ उन्हें दिशा देता है। यदि विवाह में विलंब हो रहा हो तो निराश होने के बजाय आत्मविश्वास बनाए रखें, उचित प्रयास जारी रखें और ध्यान रखें कि शास्त्र संबद्ध उपाय श्रद्धा संयम के साथ अगर करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। जब कर्म, समय और ईश्वर की कृपा एक साथ मिलते हैं तब शुभ कार्य निश्चित रूप से संपन्न होते हैं। श्रद्धा, संयम और सत्कर्म यही शुभ कार्य की सबसे बड़ी कुंजी है। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, वंदे मातरम। क्या कहती है आपकी राशि? कैसा होगा आपका दिन? क्या है आपके लिए शुभ रंग? कौन सा उपाय आपके बिगड़े काम बना देगा? पर्व और त्योहार मनाने से आपको क्या लाभ होगा? ग्रहों के बदलते गोचर कैसे आपकी किस्मत पर असर डालते हैं? अपनी किस्मत चमकाने के लिए आप क्या विशेष उपाय करें? ये सब जानने के लिए देखिए एस्ट्रो तक, सिर्फ एस्ट्रो तक, सिर्फ एस्ट्रो तक। नमस्कार।